हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का माई मदर एट 66 के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर समझेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरे क्वेश्चन आंसर एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे। और मैंने माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया भी कराया है और एकदम अच्छे से उसको समझा दिया है और पोएम भी समझाई है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, What is the kind of pain and ache that the poet feels? तो सबसे पहले हम लोग एक बार अच्छे से पूरे आंसर को रीड करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे। The poet, while leaving her parents' home, observed her mother's pale face. For the poet, the ashen face of her mother, last of all vitality and color, bears resemblance to a corpse. She realized with pain that her mother has grown old and is nearing her death. Such thought made her recollect her childhood fear and anxiety of losing her mother. The idea of getting separated from her mother distressed her. Even her smiles are an expression of her helplessness at the face of what is inevitable. तो अब इसका मतलब देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस तरह का दुख और दर्द पोइट को फील हो रहा था। तो आंसर है कि जब पोइट अपना घर अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी, वो कहाँ जा रही थी, वो कोचिंग एयरपोर्ट पे जा रही थी। तो जब वो कोचिंग एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने ये एहसास किया, महसूस किया कि उसकी जो माँ है उनका चेहरा पेल मतलब होता है पीलापन। उनका चेहरा पीलापन जैसा लग रहा था। उनके चेहरे पे कोई भी शाइन नहीं थी, ग्लो नहीं था। वो एकदम पीलापन, एकदम मुरझाया सा, फीका सा लग रहा था। फॉर द पोइट, द एशन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर। और उनके जो माँ का चेहरा लग रहा था वो एकदम फीका सा और एकदम कलरलेस सा लग रहा था, वैन। और इसकी वजह से उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो उनकी माँ है, जो उतनी बूढ़ी दिख रही हैं, जितनी बूढ़ी, वो उतनी बूढ़ी असलियत में भी हो चुकी हैं। और ना चाहते हुए भी उनका दिमाग चला जाता है कि क्या अब उनकी जो माँ है वो उनसे दूर ना हो जाए। उनके मन में एक सेपरेशन का डर आ जाता है उनकी माँ से। तो इस थॉट को हटाने के लिए इस थॉट को अपने दिमाग से हटाने के लिए वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती हैं। तो बाहर देखती हैं वो, और वो क्या देखती हैं, बच्चे जा रहे होते हैं और कुछ स्प्रिंटिंग ट्रीज़ होते हैं। तो स्प्रिंटिंग ट्रीज़ कैसे होते हैं कि दौड़ते हुए पेड़। जब आप गाड़ी से जा रहे होते हो तो आपको लगता है कि पेड़ आपके साथ साथ भाग रहे हैं या आपके पीछा कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं आपके साथ साथ। और जो बच्चे थे, जो बच्चों को देखा उन्होंने, तो वो एकदम हैप्पी थे, एकदम एनर्जेटिक थे, एक्टिव थे। उनके चेहरे पे एकदम ग्लो था, स्पार्क था, शाइन थी, और जो कि वो उनको अब अपनी माँ के चेहरे पे नहीं दिख रहा था। फिर उनको न चाहते हुए भी वो अपने बचपन का डर, अपने बचपन का फेयर, वापस एनजाइटी होती है जो कि सारे बच्चों को होती है, वो उसमें पोएम में बताया गया है कि वो ये सोचती है, बचपन में सोचती थी कि उनकी माँ उनसे अलग ना हो जाए, जो कि सारे बच्चे सोचते हैं। बचपन में ये एक डर रहता ही है। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड। और ये जो ख्याल था उनका कि वो अपनी माँ से दूर हो जाएंगी, वो सोच सोच के वो बहुत परेशान हो गई थी। और जो वो हंस रही थी, जो स्माइल उनके फेस पे थी, वो भी एक सिर्फ इस वजह से थी, वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन था। वो अंदर से खुश नहीं थी बिल्कुल भी। वो सिर्फ एक स्माइली फेस के साथ वहाँ पे खड़ी थी। एक बार फिर से आंसर पढ़ते हैं तो और क्लियरली समझ आ जाएगा आप लोग को। द पोएट वाइल लीविंग हर पेरेंट्स होम ऑब्जर्व हर मदर पेल फेस। फॉर द पोएट द एशन फेस ऑफ हर मदर लॉस्ट ऑफ ऑल वाइटलिटी एंड कलर। ये 3 लाइन में बताया गया है कि जब पोएट अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के जा रही थी कोचिंग एयरपोर्ट के लिए, जब वो घर से निकल रही थी तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनकी माँ का चेहरा एकदम पीलापन पड़ गया है, पीला हो गया है, जो कि मतलब कोई शाइन नहीं है, कोई ग्लो नहीं है। उसके बाद देखते हैं, She realizes with pain that her mother has grown old and is near her death. और फिर उनको रियलाइज़ होता है, बहुत ही दुख के साथ रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और उनका एंड कहीं ना कहीं नज़दीक है, वो अपनी मृत्यु के नज़दीक है। सच थॉट मेड हर रिकलेक्ट हर चाइल्डहुड फियर। और ऐसा थॉट आने पर उनको अपना चाइल्डहुड, बचपन का डर वापस याद आ जाता है। डर और एनजाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर।
और एनजाइटी वापस आ जाती है कि वो अपनी माँ को खो न दें। द आइडिया ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर डिस्ट्रेस्ड हर। और ये सब सोचने से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। इवन हर स्माइल आर एन एक्सप्रेशन ऑफ हर हेल्पलेसनेस एट द फेस ऑफ वॉट इज इवेंटेबल। और वो जो वहाँ पे खड़ी रहती हैं वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ एक स्माइल के साथ खड़ी रहती हैं। वो भी जो स्माइल रहती है वो कोई अंदर से वो बहुत ही एक खुश नहीं होती हैं, वो सिर्फ अपने चेहरे पर उनका एक एक्सप्रेशन रहता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो आंसर देखते हैं। तो आंसर को समझने से पहले हम लोग एक बार पूरा आंसर रीड कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा आंसर। While driving to the airport, in an effort to distract herself from the thought of her aging mother, the poet looks at the young trees sprinting. The trees seems to be running past the moving car. The sprinting of the trees symbolizes the rapidly passing year of a human life from childhood to old age. The image, which shows activity and strength, is constructed with that of her old and weak mother who seems dormant, sleeping in the car. The young trees represent life in contrast to her mother's approaching death. तो इसमें बताया गया है एयरपोर्ट की तरफ जाते समय उनके दिमाग में ये स्ट्रेस था कि वो अपने दिमाग में सोच रही थी अपनी बूढ़ी माँ के बारे में। तो वो अपना इस थॉट को अपने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती हैं पोएट कि वो विंडो से बाहर देखती हैं, और वो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए उनको क्या दिखता है, उनको यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग दिखते हैं। मतलब कि जो ट्रीज होते हैं रोड के साइड पे लगे रहते हैं ना, तो जब आप कार पे जाओ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपकी गाड़ी के पीछे एकदम तेज़ से भाग रहे हैं वो भी आपके साथ। तो ऐसा ही कुछ उनको भी दिखता है कि वो एकदम गाड़ी के पीछे एकदम तेज़ से भाग रहे हैं। और वो कैसा सिंबलाइज करता है, वो ये सिंबलाइज करता है, ये प्रतीक करता है कि जैसे ह्यूमन है, जैसे मानव है, वो कैसे बचपन से लेके ओल्ड एज तक उसकी जो लाइफ होती है वो रिप्रेजेंट करता है। वो कि कैसे इतने साल इतनी जल्दी बीत जाते हैं। और ये सब देख के उनको ये पता चलता है कि जो वो यंग ट्रीज थे वो दिखने में बहुत ही एक्टिव लग रहे थे, वो बहुत यंग लग रहे थे और एनर्जेटिक लग रहे थे। और उसी के कंपैरिजन में देखें अगर उनकी माँ को, तो उनकी माँ जो उनके बगल में बैठी सो रही थी वो एकदम वीक लग रही थी और एकदम उनकी स्किन पेल हो चुकी थी, और कोई भी एक्टिवनेस, कोई भी एनर्जेटिक वे कुछ भी नहीं था। तो जो ट्रीज थे, जो यंग ट्रीज थे, वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जो उनकी माँ थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी माँ का अंत अब आ गया है, तो वो वही इस स्ट्रेस में थी वो। तो इसीलिए वो अपना ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देख रही थी। एक बार फिर से हम लोग इसको रीड करते हैं। While driving to the airport in an effort to distract herself from the thought of her aging mother, यहाँ पे बोला गया है कि एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो रही है, वो अपने बगल वाली खिड़की से बाहर देखती हैं। उनको क्या दिखता है, द पोएट लुक एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। पोएट को यंग ट्रीज दिखते हैं रोड में, और वो क्या कर रहे होते हैं कि वो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे एकदम तेज से भाग रहे होते हैं। द ट्री सीम्स टू बी रनिंग पास द मूविंग कार। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्रीज सिम्बलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर ऑफ ह्यूमन्स लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। और जो ट्रीज होते हैं वो क्या सिम्बलाइज कर रहे होते हैं, वो ये दिखा रहे होते हैं कि जो एक ह्यूमन मानव जीवन है उसकी बचपन से लेके ओल्ड एज तक का वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कैसे इतने ज़्यादा साल इतनी जल्दी बीत जाते हैं। जैसे रास्ते में कार चलती है तो वो पेड़ बहुत जल्दी जल्दी से एक के बाद दूसरा ऐसे आ जाता है ना, लगता है कि बिल्कुल भाग रहे हैं। तो वही बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है कि जैसे वो ट्रीज़ इतनी जल्दी जल्दी पीछे छूटते जा रहे हैं, वैसे ही इतने साल कैसे मतलब बीत जाते हैं ह्यूमन की लाइफ के। आगे देखते हैं। The image, which shows activity and strength, is constructed with that of her old and weak mother who seems dormant sleeping in the car. और उनको क्या दिखता है, उनको ये दिखता है कि जो वो ट्रीज थे उनमें एक यंग है वो, और वो एनर्जेटिक दिखते हैं और उनमें एक एक्टिविटी और फुल स्ट्रेंथ दिखती है। और जो उनकी माँ रहती हैं वो एकदम वीक रहती हैं और सो रही होती हैं कार में, और वो एकदम
वीक लगती हैं और चेहरा उनका एकदम फीका हो गया होता है। वो ट्रीज से और उनकी अपनी माँ से कंपैरिजन कर रही हैं। द यंग ट्रीज रिप्रेजेंट लाइफ इन कंट्रास्ट टू द हर मदर अप्रोचिंग डेथ। और क्या दिखता है कि जो यंग ट्रीज हैं वो एक लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं, एक्टिव दिख रहे हैं। और यहीं पे उनकी माँ जो कि सो रही हैं बगल में, वो एकदम वीक हैं और उनकी बहुत ज़्यादा उम्र भी हो चुकी है। और वो ऐसा लग रहा है उनको देखने में कि अब उनका अंत मतलब समीप है, उनका अंत होने को आया है। तो वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती हैं, तो वो इसीलिए अपना ध्यान हटाने के लिए खिड़की की ओर देख रही होती थी। तो आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? तो आंसर को समझने के पहले हम लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। इन द पोएम the poet has shown contrasting image of life and death. She has incorporated the images of the merry children running out of their houses to play in order to signify liveliness, vigor, health, beauty and happiness. This image is a sharp contrast to that of her mother, who is nearing her death and has become old, inattentive, weak and withered. The poem had juxtaposed the two images to indicate the contrast between them. Childhood marks the beginning of life, whereas old age marks its ends. तो आंसर समझते हैं। तो पोएट ने पोएम में एकदम कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत होता है। तो पोएम में लाइफ और डेथ की कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है, जो एकदम मतलब एक दूसरे से विपरीत होते हैं लाइफ और डेथ। और उन्होंने ये बताया है कि जो मैरी चिल्ड्रंस यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो एकदम खुश हैं और वो एकदम घर से बाहर जाने के लिए, खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और उनमें एक जान है और मतलब जीने के लिए एक लिवलीनेस है, हेल्थ है, ब्यूटी है, हैप्पीनेस है। और वो काफ़ी एनर्जी से भरे हैं, पॉजिटिव हैं और उनकी लाइफ है वो ये बता रहे हैं और वो काफ़ी हैप्पी है, ये दिखा रहा है। और दिस इमेज इज अ शार्प कॉन्ट्रास्ट टू दैट। और इसी के अपोजिट में क्या देख रहे हैं हम कि जो उनकी माँ है, जो एकदम डेथ के एकदम करीब है, मृत्यु के एकदम करीब है, वो क्या है, वो ओल्ड हो चुकी हैं और वो वीक भी हो चुकी हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चे और माँ का कंपैरिजन किया गया है बूढ़े और यंग में, कि जो यंग लोग हैं वो एकदम जैसे बच्चे हैं, एग्जाम्पल है, जैसे वो खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो क्या है, उनके अंदर एक एनर्जी है, वो एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है और ब्यूटी दिखा रहा है, वो उनकी हैप्पीनेस दिखा रहा है, हेल्थ दिखा रहा है, उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है। और इसी जगह जो उनकी माँ है, पोएट की माँ है, वो काफ़ी वीक हो चुकी है और वो अब डेथ के एकदम करीब है और वो उनके बगल में बैठी हुई हैं, उनकी बात हो रही है। तो पोएट ने यहाँ पे इन्हीं दो इमेजेस के बारे में बात की है, इन्हीं दो कॉन्ट्रास्ट इमेजेस के बारे में बात की है कि लाइफ और डेथ एक दूसरे के बिल्कुल ही विपरीत हैं। और जो चाइल्डहुड है वो क्या दिखाता है, चाइल्डहुड मार्क्स द बिगिनर्स ऑफ लाइफ वेयर एज ओल्ड एज मार्क्स इट एंड। तो चाइल्डहुड क्या दिखाता है, चाइल्डहुड जीवन की एकदम नई शुरुआत दिखाता है, बिगिनर्स को दिखाता है। और जो ओल्ड एज है वो दिखाता है कि जो एकदम बूढ़े व्यक्ति हो चुके हैं वो अब अपने अंत की ओर जा रहे हैं। तो लाइफ चाइल्डहुड क्या शो करता है, बिगिनर्स ऑफ लाइफ, और ओल्ड एज मार्क्स करता है इट्स एंड। तो ये बताया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मदर को लेट विंटर्स मून से कंपेयर क्यों किया गया है। चलिए पहले आंसर को अच्छे से पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। With the growing age, the poet's mother has started losing all her vitality and radiance. The poet uses the smiles of late winter's moon for her mother to indicate her approaching death. Winter being the last season of the year, it's synonym with lifelessness and dormancy, and a winter's moon is also a pale white in color, bearing close resemblance with her mother, who having lost all her strength and beauty, looks wan and pale. To the poet, her mother too is in the last phase of life. तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम विटैलिटी का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि जीवन शक्ति, और रेडियंस मतलब होता है चमक। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो मदर है, जो पोइट की मदर है, वो अपनी जीवन शक्ति और चमक
खोती जा रही हैं, जैसे कि उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो अपनी जीवन शक्ति और चमक खोती जा रही हैं। इसी तरह उन्होंने बताया गया है कि जो विंटर्स मून है, जो लेट विंटर्स मून है, जैसे जो विंटर होती है वो साल के आखिरी सीज़न में आती है, साल का आखिरी सीज़न होता है साल का। तो उसी तरीके से कुछ ये भी उनकी जो मदर है उनकी लाइफ का भी आखिरी फेज़ चल रहा होता है। तो अब कंपेयर किस तरीके से किया है वो देखते हैं कि जैसे जो विंटर्स मून है वो पेल वाइट कलर में होता है, और उनकी जो माँ है वो भी, उनका कलर भी पेल हो गया था, मतलब एकदम पीला सा हो गया था, और वो अपनी सारी स्ट्रेंथ खोती जा रही थी। और उनकी ब्यूटी, अब मतलब ब्यूटी से मतलब है कि अब उनके चेहरे पे इतना शाइन नहीं था, ग्लो नहीं था, वो एकदम फीकी सी लग रही थी, एकदम पेल कलर में लग रही थी और वैन लग रही थी। वैन का मतलब होता है एकदम कलरलेस, एकदम फीकी से लग रही थी। तो वो कंपेयर ऐसे बताती हैं कि जैसे साल का आखिरी सीज़न होता है विंटर, और उसमें जो मून निकलता है वो भी पेल कलर का होता है, पीला होता है हल्का सा। तो वैसे ही अब उनकी जो माँ है वो भी अपने आखिरी फेज़ में है ज़िंदगी के, और उनका कलर भी अब पेल सा हो गया, बिल्कुल पीला सा हो गया, और वो वैन हो गया, मतलब एकदम कलरलेस हो गया, फीका सा हो गया है। तो इस तरह कंपेयर किया गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा गया है कि जब, इसका ये मतलब है क्वेश्चन का कि जब पोएट जा रही थी एयरपोर्ट से अपनी मम्मी को छोड़ के, अपनी माँ को छोड़ के, तो वो स्माइल करते हुए जा रही थी, और उसका क्या मतलब, वो क्या सिग्निफाई कर रहा था। तो आंसर देखते हैं, एक बार अच्छे से रीड करते हैं। द पोएट्स पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा, signify both her farewell to her mother and an effort to leave her with optimism and cheer. They also enable the poet to empathize with the sense of isolation faced by her mother in the old age. Her smile signifies her helplessness at the face of her mother's inevitable death. They express her love and concern for her mother, along with the underlying pain and struggle that she undergoes in coming to terms with his bitter realization. इसमें यह बताया जा रहा है कि जब पोइट अपनी माँ को छोड़ के जा रही थी तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था सी यू सून अम्मा। तो ये क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कि वो अपनी माँ को एक स्माइल के साथ ये बोली सी यू सून अम्मा, और वो ये भी दिखा रहा था कि वो अपनी माँ से विदा ले रही हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी दिखा रहा था कि पोएट के मन में ये भी था कि क्या मैं कभी फिर से मिल पाऊँगी या नहीं। मतलब उनको लग रहा था कि कहीं उनकी माँ की डेथ तो नहीं हो जाएगी, ये भी डर था उनके मन में। लेकिन वो फिर भी स्माइल करके बोल रही थी सी यू सून अम्मा, और उनके बातों में एक प्यार था, एक कंसर्न था, जो अपनी माँ को उन्होंने बोल कर बताया कि सी यू सून अम्मा। और फिर उसके बाद वो सोच रही थी कि क्या उनसे वो कभी दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। तो वो बहुत इमोशनल थी, पर फिर भी वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, पर वो अंदर से नहीं मुस्कुरा रही थी, वो सिर्फ उनका एक एक्सप्रेशन था। तो यही बताया गया है इस